हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों का जैसा कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा था तो मैंने आप लोगों को उसमें 10 सेंटेंस पढ़ा दिया था, मतलब कि कुछ चीज़ें पढ़ा दी थी, 2 सेंटेंस। ठीक है, आज आप लोगों का ये तीसरा जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस चलेगा। इसका मतलब मैंने बताया था आप लोगों को क्या कि आज्ञासूचक वाक्य होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी डिफिनेशन देखेंगे और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि those sentences which contain request, order, ठीक है, और कमांड। ओके, फिर एडवाइस और आगे आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये देखिए आपकी डिफिनेशन हो गई। अब इसका हम हिंदी में अर्थ बता देते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें क्या होती है, मतलब कि रिक्वेस्ट क्या किया जाता है, मतलब कि विनती की जाती है, आदेश दिया जाता है, कमांड मतलब कि आदेश वो भी होता है। ठीक है, एडवाइस मतलब कि सलाह दी जाती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो देखिए हम उसे क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उस वाक्य को आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं। जैसे आज्ञा दी जाती है किसी को, ठीक है, तो कहते हैं गो देयर। क्या कहते हैं? गो देयर। ये चीज़ हम लोग कहते हैं जाओ। ठीक है, गो देयर, यहाँ से जाओ। ठीक है, अब प्रार्थना अगर करनी होती है, किसी से प्रार्थना करनी है, तो हम लोग देखिए क्या कहते हैं कि प्लीज गिव मी आ पेन। ठीक है, तो ये हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर प्रार्थना का भाव निकल रहा है। उसके बाद अब हम लोग देखिए उपदेश अगर देना हो आप लोगों को, जैसे मान लीजिए किसी को उपदेश दिया जाता है, तब क्या होता है, तो उपदेश के लिए एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है। डू नॉट टीज एनिमल्स, मतलब कि यहाँ पर यह होगा कि मतलब जानवरों को परेशान मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है। तो ये हमारा हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखिए आप लोगों को, मतलब कि मैंने इम्परेटिव सेंटेंस बता दिया। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को नोट में देखनी पड़ेगी। क्या चीज़ है नोट में, कि मतलब कि ऐसे वाक्य ये जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं कि इनमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है एक यू। ठीक है, यू सब्जेक्ट होता है जो कि क्या होता है, छिपा रहता है। ठीक है, मतलब कि ये जो सब्जेक्ट होगा वो छिपा रहेगा, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बता दिया है, आप लोगों ने देखा होगा उसमें कि वहाँ पर सब्जेक्ट कोई नहीं था, मतलब कि वो दिख नहीं रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे अपना चौथा, हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमारा चौथा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। इसकी डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि दोज सेंटेंसेज which express some strong or sudden feeling such as, कैसी होंगी? सरप्राइज, पिटी, वंडर, सॉरो और जॉय। तो ये देखिए हो गई इनकी ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अबाउट समथिंग which has been said, ठीक है, which has been said are called
called exclamatory sentence, आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो ये देखिए हमारा इंग्लिश में डिफिनेशन हो गई। इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें व्यक्त किया जाता है, क्या किया जाता है, मतलब अचानक कोई चीज़ हो जाती है या दृढ़ चीज़ें होती हैं, फीलिंग मतलब जो हमारी क्या होती हैं, मतलब कि जो भावनाएं होती हैं, सच है या कैसी चीज़ें, जैसे हैरान करने वाली, आश्चर्य प्रकट करने वाली, ठीक है, सुंदरता, या फिर किसी को मतलब कि कोई आश्चर्य हो जाए, ठीक है, या दुख टूट पड़ता है किसी पर अचानक, मतलब कि किसी पर दुख आ जाता है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती हैं। जॉय मतलब खुशी होती है, ठीक है, जॉय मतलब क्या होता है, खुशी होता है। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो ये देखिए इसका हिंदी में अर्थ हो गया है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है इसका व्हाट आ टेरिबल सीन, व्हाट आ टेरिबल सीन। ओके, तो ये देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया, मतलब कि कितना भयावह दृश्य है, कितना भयावह दृश्य है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, अलास, नेक्स्ट है अलास ही इज डेड, अलास ही इज डेड, ठीक है। तो ये देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया, मतलब कि किसी पर दुख हो रहा है कि वो मर गया है ना। अब देखिए आगे देखते हैं हुर्रा, तीसरा, वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच, ठीक है। तो ये देखिए ये इसका एग्जाम्पल हो गया, मतलब कि 3 एग्जाम्पल हो गए। इसमें खुशी का भाव रहा है, हम लोग मैच जीत गए हैं ना, तो खुशी मनाते हैं। तो यहाँ तक इसका हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ आप लोगों को नोट में रखना है, मतलब कि एक चीज़, ये एक्सक्लेमेशन का साइन है, मतलब कि वाक्य के अंत में या फिर जो एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं उनके साथ में क्या लगा रहता है, एक्सक्लेमेशन का साइन लगा रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम जो लोग चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब बताया था मैंने, इच्छा सूचक वाक्य। क्या बताया था हमने, इच्छा सूचक वाक्य बताया था। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसकी डिफिनेशन देखेंगे। तो ऐसी इसकी डिफिनेशन क्या होगी, मतलब इसकी डिफिनेशन में ज़्यादा कोई मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी छोटी सी ही डिफिनेशन है, ठीक है। ये सेंटेंस एकदम इजी है और एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो दोज सेंटेंसेज विच एक्सप्रेस अबाउट किसके बारे में, मतलब कि ब्लेस, ठीक है, किसमें, ब्लेस, ओके, प्रे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसके बाद कर्स, ओके। तो ऐसी सारी चीज़ें जब आ रही होती हैं तब यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं, मतलब कि जो, अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर कि ये सेंटेंस में डैश 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 एक्सक्लेमेशन का साइन, मतलब कि ये पहचानने का तरीका होता है जो मतलब कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ये मतलब कि ऑप्टेटिव सेंटेंस बताती हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर इच्छा की जा रही है, मतलब कि तुम बहुत लंबे समय तक जियो, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए एक्सक्लेमेशन, ये मतलब कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, तो मे यू गो टू हेल, तो देख लीजिए यहाँ पर मतलब कि अभिशाप दिया जा रहा है किसी को, है ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, प्रे मतलब प्रार्थना करना, विश होती है इच्छा करना, कर्स मतलब क्या होता है, अभिशाप देना। तो ये मैंने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल इसके बता दिए, ठीक है। तो ये ऐसा ही ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहती। ओके, तो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आगे तक ज़रूर शेयर कीजिए। चलते हैं आगे, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।